गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रियंका गुप्ता आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी। अच्छा ये बताइए, कल लास्ट क्लास में किसने अपनी नोटबुक में नोट करके लिखा है और घर जाकर उसकी प्रैक्टिस की है या वीडियो देखने के बाद इसकी प्रैक्टिस की है? अगर डेफिनेटली आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर बेसिस में पढ़ोगे तो विद इन अ मंथ आपकी पूरी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर? तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप इसके नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए और इसका टाइम टू टाइम रिवीजन करिए। क्लियर? कल लास्ट क्लास में हमने स्वर की बात की थी कि शरीर के जो हिस्से हैं उनके आधार पर स्वरों का कैसे विभाजन किया गया है, जीभ के आधार पर, ओठ के आधार पर और मुख के आधार पर। इसी टाइप से आज हम किसकी बात करेंगे? व्यंजन। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन स्वरों की सहायता से जो बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यंजन। स्वर तो अपने आप में स्वतंत्र रहते हैं, लेकिन व्यंजनों को बोलने के लिए हमें किनकी हेल्प होती है, किसकी सहायता की जरूरत होती है? तो स्वरों की सहायता होती है। जैसे अगर हम का बोले तो का क्या है? हमारा एक व्यंजन है। और का बोलने में का और आ छोटा आ जरूर आएगा। तो जितने भी व्यंजन होते हैं उनको बोलने में आ जरूर जुड़ा होता है। तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजनों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और प्रत्येक व्यंजन में आ मिला होता है। खा बोलने में खा भी आ रहा है और आ। खा आपका क्या है? व्यंजन। और आ जो उच्चारण आ रहा है वो किसका उच्चारण है? स्वर। तो प्रत्येक व्यंजन में कौन सा आपका स्वर लगा होता है? आ। आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि व्यंजन में कौन सा स्वर लगा होता है, जुड़ा होता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? आ। क्लियर? अब हम बात करते हैं व्यंजनों का विभाजन किसके आधार पर होता है। तो अगर हम बात करें, जब भी कोई वर्ड बोलते हैं तो हमारे कंठ, गले से शुरू होके ओंठों पे अंत होता है। सबसे पहले हमारा क्या आएगा? कंठ आएगा। कंठ के बाद तालु आएगा। तालु क्या कहलाता है? जो हमारे जीभ का सबसे ऊपर हिस्सा होता है, एनिमल बोलते हैं जिसको हम, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हमारे मुख का ऊपर का हिस्सा, उसको क्या बोलते हैं? तालु। क्लियर? और तीसरा होता है मूर्धना। मूर्धन शब्द मतलब जो हमारे कंठ और तालु के बीच का हिस्सा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? मूर्ध। क्लियर? दंत तो हम सब जानते हैं, दंत का मतलब होता है दांत और ओष्ठ का मतलब होता है ओठ। ओठ या हमारे ओठ जो होते हैं, तो कंठ से लगाकर ओठ तक जिस जिस शब्दों का उच्चारण जिस जिस जगह से होता है उसके आधार पर व्यंजनों को विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें का वर्ग की, का वर्ग में क्या आता है? का, ख, ग, घ, अंग। नोट करिए, का, ख, ग, घ, इंगा। एक बार बोल के देखिए आप खुद से। का कहाँ से निकला है? हमारे कंठ से निकला हुआ। ये हमारा यहाँ कंपन हो रहा है। आप यहाँ पर अगर उंगली रख के देखिए, क, ख, ग, तो कंपन कहाँ पर हो रहा है? हमारे गले पर हो रहा है, कंठ पर हो रहा है। तो जो हमारा का वर्ग है वो किसके अंदर आता है? कंठ वर्ग में। क्लियर? तो यहाँ पर कितने हो गए? 1 2 3 4 5। 5 जो हमारे वर्ड हैं वो का वर्ग के हैं और उनकी ध्वनि या उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से। क्लियर? तो हमारे क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि बताइए ग, घ कौन से व्यंजन हैं? तो ऑप्शन में हो सकता है दंत, तालु, कंठ। तो हमारा आंसर क्या होगा? कंठ। का, ख, ग, घ, इंगा, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे? कंठ व्यंजन कहलाएंगे। क्लियर? अब हम बात करते हैं चा वर्ग। चा वर्ग में क्या आते हैं? चा, छ, ज, झ, इया। चा, छ। इसमें हमारी जो जीभ है वो किस पे लग रही है? हमारे तालु में। च, छ, ज, इया। तो इसमें क्या होगा? चा, छ, ज, झ, ये हमारे क्या होंगे? तालु वर्ग। मतलब ऐसे व्यंजन जिसमें हमारे ये तालु का यूज हो, तालु का उपयोग आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? तालु व्यंजन कहलाता है। और तालु व्यंजन के अंदर कौन आता है? आपका चा वर्ग आता है। क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है कि चा वर्ग किससे संबंधित है? तो हमारा आंसर क्या होगा? तालु से। क्लियर? अब हम बात करते हैं मूर्धना। मूर्धना में क्या आ जाएगा? टा वर्ग। टा, ठा, कंठ भी नहीं है और हमारा तालु भी नहीं, उसके बीच का हिस्सा। टा, ठ, ड़, ङ, ये क्या हो जाएगा? हमारा मूर्धना वर्ग। तो हमसे पूछ सकते हैं कि टा वर्ग किसके अंतर्गत आता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? मूर्धना। क्लियर? अब हम अगली बात करते हैं ता वर्ग की बात करते हैं। ता वर्ग को किस नाम से जानते हैं? दंत। दंत क्यों नाम रखा? बोलिए आप। ता, थ,
द हमारी जो जीभ है वो किसको टच कर रही है, किसका उपयोग हो रहा है, दांतों का। मतलब जीभ हमारी जब ता, था, द, धा हमेशा किसको, दांतों को स्पर्श कर रही है, इसीलिए हम ता वर्ग को क्या कहते हैं, दंत वर्ग। हमारे क्वेश्चन पेपर में आ सकता है था और द किस वर्ग से हैं संबंधित, तो हमारा आंसर क्या होगा, दंत वर्ग। क्लियर। अब हम बात करते हैं पा वर्ग की। पा वर्ग को क्या कहते हैं, ओष्ठ। ओष्ठ मतलब हमारे कौन सा हिस्सा यूज होगा, ओंठों का यूज होगा। पा, फा, पा में हमारे दोनों ओंठ क्या हो गए, जुड़ गए, पा, फा, बा, तो ये हमारे क्या होंगे, पा वर्ग। अब हमसे पूछा जाएगा भा, भा हमारा कौन सा व्यंजन है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ओष्ठ व्यंजन। क्लियर। तो का, चा, टा, ता, पा। क्लियर। इनको हम सबको काउंट करें तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 25। 5 हमारे का वर्ग में, 5 चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में, तो यहाँ टोटल अगर हम काउंट करें तो 25। तो ये सब क्या कर रहे हैं, हमारे बॉडी के या हमारे कंठ से लगा के तालू तक किसी न किसी हिस्से को स्पर्श कर रहे हैं, इसीलिए जो ये हमारे व्यंजन है, ये व्यंजन उनको हम क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, स्पर्श व्यंजन। तो यहाँ से एक नया क्वेश्चन बनकर आता है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 25, 25। क्लियर। उसमें कौन कौन आता है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनको कहाँ कहाँ से बोला जाता है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। क्लियर। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, ऊष्म मतलब ऊर्जा, एनर्जी। क्लियर। घर्षण, तो ऐसे व्यंजन जिससे मुख से ध्वनि निकले, मतलब ऐसी एनर्जी टाइप की निकले, ऊष्मा निकले या घर्षण हो, घर्षण मीन्स फ्रिक्शन हो, उसको हम क्या बोलेंगे, ऊष्म व्यंजन। जैसे श, श तो हमारा क्या हो रहा है, घर्षण, घर्षण हमें खुद सुनाई दे रहा है ना, श, और ध्वनि भी मतलब ऊर्जा भी निकल रही है, श, स, तो ये हमारा क्या होगा, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, श, स, ह। क्लियर। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं हमारे, या, रा, ला, वा। क्लियर। तो हमसे पूछा जाता है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 4। कौन कौन से, शा, शा, स, हा। हमसे पूछा जाएगा अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में संख्या कितनी है, तो हमारा आंसर होगा 4। कौन कौन से होते हैं, या, रा, ला, वा। अब हमने जब लास्ट क्लास पढ़ी थी तो हमने संयुक्त स्वरों की बात की थी। संयुक्त स्वर में क्या कहा था मैंने, जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं उनको संयुक्त स्वर कहते हैं। क्लियर। जैसे ई, ऐ, ओ, औ, ये किसके एग्जाम्पल थे, हमारे संयुक्त स्वर के। इसी टाइप से अगर मैं संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, छ, छा छत्री का छ, जब छ बोलते हैं तो का और शा आता है, क्या आता है, छ। बोलिए छ, तो छ में आता है का और शा। आपको याद रखना है छ किससे किससे मिलकर बना हुआ है, का और सा। देखिए सारे व्यंजनों में व्यंजन और एक स्वर आता है, और वो कौन सा स्वर आता है, आ आता है। लेकिन संयुक्त स्वर में ऐसा नहीं होता है। संयुक्त स्वर में कोई दूसरे स्वर आते हैं, जैसे का और इसमें सा। दो केवल क्या है, इसमें व्यंजन है, का भी हमारा व्यंजन है और सा भी हमारा व्यंजन है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, संयुक्त व्यंजन। त्रा, त्रा, ता, क्या आया, त्रा, ता, ता, ता और रा, ता और रा मिलके क्या बनाएंगे, त्रा। ज्ञ, 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 जा और इया, जा और इया मिला के क्या बनाएंगे, हमारा इया बनाएंगे। क्लियर। श्रा, श्रा क्या होगा, सा और रा, श्रा, श्रा, शा और रा मिलके हमारा क्या बन जाएगा, श्रा बन जाएगा। तो यहाँ सर एक नया क्वेश्चन बन के आता है कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 4। हमारा आंसर क्या रहेगा, 4 होती है संयुक्त व्यंजनों की संख्या। कौन कौन से होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्रा। क्लियर। कभी कभी पूछ लिया जाता है श्रा जो हमारा है छा छत्री का छ, वो किससे मिलके बना होता है, तो हमारे आंसर में क्या लिखना है, का और सा। याद रखिएगा जब भी आपको लिखा हो का के नीचे रकार जरूर रहेगी। आपको ऑप्शन को बहुत ध्यानपूर्वक देखना है। अगर का के नीचे रकार नहीं है तो हम उस क्वेश्चन को ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे। हमको क्या देखना है, का के नीचे रकार फिर सा। क्लियर। इसी टाइप से
त्रा की बात करें, त्रा, तो त्रा के लिए ता के नीचे रकार और रा, तो ये क्या होगा हमारा त्रा मिलके किससे बना हुआ है, ता और रा से, ज्ञा किससे मिला हुआ है, जा में भी क्या होगी, जा में भी रकार होगी प्लस इया। इसी टाइप से छा की बात करें तो सा और रा। क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें कि हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई है 25, ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है 4, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है 4। इसी टाइप से हमारे द्विगुण आते हैं, जैसे हमने अंग आहा पढ़ा था स्वरों में कि ये अयोग वाहक होते हैं, इसी टाइप से द्विगुण में क्या होता है डा और अड़ा। आपको याद रखना है द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं, 2 होते हैं, उसमें पहला कौन सा होता है डा और अड़ा। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज़ इसका घर पर बैठकर रिवीजन करिए, एक प्रॉपर नोट बनाइए, तभी आपका इसमें सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज सिर्फ आप वीडियो देख के घर पर रख देते हैं तो आपको सफलता में थोड़ा टाइम लगेगा, मिलेगी लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो उससे बेहतर है कि हम इसको डे बाई डे नोट बनाएं और उसका रिवीजन करें। थैंक यू सो मच।